हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो 5वां कलमा इरशाद फरमाया वो क्या है। हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। मुक़द्दस बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा को। कलाम अक़दस में इरशाद है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में इरशाद है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया। अब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह टंगा हुआ है। इतना दुख, इतनी अजियत, इतनी तकलीफ़ें उसको दी जा रही हैं। अब इसके बाद यीशु ने जब जान लिया, अब वो अपनी रूह में इन बातों को जान रहा है कि इस जहान के हर तरह के गुनाह जो हैं वो मेरे ऊपर आ चुके हैं और हर गुनाह की सज़ा जो है वो मैं भुगत रहा हूँ। हर गुनाह मेरे ऊपर आ चुका है। इस दुनिया की जो बुराइयाँ, बदियाँ, ज़ना, जो भी चोरियाँ, फ्रॉडियाँ, ठगियाँ, सब जब उसने देखा कि ये सब का बोझ मेरे ऊपर आ चुका है, तो उसने कहा, कलाम अक़दस में इरशाद है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं, यानी कि सब बातें, सब वो काम, सब वो चीज़ें जो खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह के ज़िम्मे लगाई थीं, उसने जब देखा कि वो सब पूरी हो गई हैं, तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। अब मैं प्यासा हूँ, उसने कौन सी प्यास को जाहिर किया। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कलाम अक़दस में जब हम देख रहे हैं, लिखा है, इरशाद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं प्यासा हूँ। उसकी प्यास क्या है? उसकी प्यास को समझने के लिए हम एक ये बात समझ सकते हैं कि उसकी प्यास है कि अब लोग सलीब की तरफ रजू लेके आए। अब लोग उस बर्रे को देखें जो उनके लिए कुर्बान हुआ। अब हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम सलीब पर जो हमारे गुनाहों को उठाए हुए इतनी अज़ियतें, दुख, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा है, हम उसकी तरफ रजू लाएं। क्योंकि जब कोई किसी के लिए कुर्बान होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी बेमिसाल मोहब्बत है हमसे उसकी, हालांकि वो इन चीज़ों से आज़ाद हो सकता था, हालांकि इंसान होते हुए इसने एक जगह पे दुआ की कि ऐ बाप, ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। यहाँ पे भी उसने बाप की मर्ज़ी को आगे रखा, बड़ा किया। ऐसा नहीं कि उसने वो दुआ करता तो वो ना कबूल होती। अगर वो दुआ करता कि ये प्याला मुझसे टल जाए, उसने कहा भी, अगले ही पल उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जब हमारी ज़िंदगी में हम खुदा की मर्ज़ी को आगे रखते हैं तो हमेशा हमारी जीत होती है, हम जीतते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये फरमाया कि मैं प्यासा हूँ, तो इससे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जिस्मानी प्यास का इजहार किया, क्योंकि सिपाहियों ने भी ऐसा किया कि उन्होंने ज़ुफ़ा डबोकर, सिरके में डबोकर उसके होंठों तक लगाया। अब पढ़ने में ऐसा लगता है कि रबना अल मसीह को एक जिस्मानी तौर पर प्यास जाहिर की उसने कि मैं प्यासा हूँ। हकीकत में उसकी प्यास क्या है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, हम अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं।
کیونکہ اس نے جو کام ہمارے لیے کیا ہے یہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنا دھیان صلیب کی طرف لگائیں، خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں، اور ہمارے دھیان، ہماری توجہ پوری طرح سے ربنا المسیح کی طرف ہونی چاہیے۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمیں چل کر دکھایا کہ باپ کی فرما برداری ایسے کرنی ہے، ایسی توفیق بخش کہ ہم اپنی صلیب اٹھا کر ہمیشہ تیرے پیچھے چلتے رہیں، کیونکہ ہے تو حق ہے اور تو زندگی ہے۔ تیرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ اے خداوند تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر تیرے پیچھے چلتے رہیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔